हमारा सेकंड वीडियो है लेसन नंबर 3। इस लेसन का हम रिवीजन कर रहे हैं। रिटर्न में नोटबुक लेकर पेन पेंसिल लेकर हमें ये लिखना है बेटा। लेसन नंबर 3 शॉल राग जादव। ये लेसन हमने पढ़े हैं हम, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हम बैठे बैठे घर में मेरे साथ वीडियो देखकर प्रैक्टिस करेंगे। हम ये प्रैक्टिस भी करेंगे देखकर घर में, तो और दोबारा करेंगे तो बिना देखकर कर सकेंगे। अभी देखकर एक बार, फिर बाद में बिना देखकर, तो भी बहुत अच्छा रिवीजन हमारा हो सकता है। प्रश्न: पुढील गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। स्लो काम करो, अच्छा करो, परफेक्ट करो, ताकि हम दोबारा रिवीजन करते समय इतना ही समय नहीं लगना चाहिए। क्यों? रिवीजन का अर्थ ही होता है कि फर्स्ट टाइम जितना टाइम हमें पढ़ाई में लगता है उतना टाइम हमें रिवीजन के टाइम नहीं होना चाहिए, तो हमारा उच्चांक बढ़ता है। पुढील गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। ऊपर देखो, उतारा 1, पैसेज 1 कर रहे बेटा, हम पहला पैसेज कर रहे हैं। हो सके तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखना है तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर कृति नंबर 1 आकलन कृति, एक चौकटी पूर्ण करा। देखो यहाँ पे सवाल है, पढ़ते जा रहा हूँ मैं एक एक सवाल। पहला सवाल है, पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे व सुनीताताई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने केलेला उल्लेख। देखो बेटा, समझते करेंगे हम कि लेखक में ये जो राग जादव है, इन्होंने यहाँ बताया कि इस लेसन में, शॉल लेसन में जो यह कपल है, पुल देशपांडे जी और सुनीताताई, उन्होंने लेखक जी को क्या दिया था, मतलब जो शॉल दिया था उसका उल्लेख क्या किया है, क्या विशेषण यूज़ किया है। पुल व सुनीताताई यांनी दिलेल्या शॉलीचा लेखकाने केलेला उल्लेख। क्या उल्लेख किया है फिर? पुलकित शॉल। देखो इधर लिख रहा हूँ, पुलकित शॉल। पुलकित शॉल का अर्थ होता है एक डिज़ाइन की सुंदर मखमली और महंगी शॉल, पुलकित शॉल। उतार्यात उल्लेख असणारी नदी। अभी इस पैसेज में एक नदी का नाम आया हुआ है, तो उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। देखो बेटा, यहाँ पे हमारा पैसेज का वापर कर सकते हैं, ये सब आंसर मिलेगा। कृष्णा नदी। देखो थोड़ा लाइट दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिखाई भी देगा और आपके टेक्स्ट बुक में ये सब मिलेंगे। पुलकित शाल, देखो पढ़ के बता रहा हूँ, कम दिखाई देगा तो, क्योंकि पेंसिल में लिख रहा हूँ, ताकि हम दोबारा और भी उसकी प्रैक्टिस दूसरे बच्चों को मैं सिखा पाऊँगा, इसलिए पेन से नहीं लिखा रहा हूँ। पेन से किया तो पूरा बिगड़ जाएगा रजिस्टर, पूरा मेरा ये वर्कबुक। पुलकित शाल, उतारात उल्लेख असणारी नदी कृष्णा नदी। नंबर 3 सभा सम्मेलने गाजवणारे कवि। दूसरे पैसेज से देखो, एक कवि का नाम शुरुआत होता है नारायण सुर्वे। नारायण सुर्वे। आप ना जब यह वीडियो चालू होता है तभी लिखते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। पुलकित शाल, वापस देखते हैं। पुल व सुनीताबाई, रिवीजन देखो, ये घाई में नहीं करना है हमें। पुल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने केलेला उल्लेख, पुलकित शाल। नंबर 2 उतार्यात उल्लेख असणारी नदी कृष्णा नदी। देखो नदी, अच्छी तरह से स्पेलिंग लिखो बेटा। सभा सम्मेलने गाजवणारे कवि नारायण सुर्वे। नारायण सुर्वे। देखो बेटा, अभी यहाँ पे एक सवाल ऐसा दिया है, पुढील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा। पुढील प्रसंगी, टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि आपको आएगा बेटा। पुढील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा। एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुड़कुड़त होते। आपको मालूम है कि नदी के किनारे पर एक मछली पकड़ने के लिए एक माई आई थी और वो अपना उसका बच्चा पार्टी में था, वो रो रहा था बहुत,
थंडी में काप रहा था। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया है, पुढील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती, माना उस समय ये बच्चों को देखकर लेखक की एक्शन क्या है, कृती माना एक्शन, वो पूछा है। तो फिर लिखो, लेखकांनी सुटकेसमधील सुटकेसमधील लेखकांनी सुटकेसमधील शॉल काढली, शॉल काढली, बाईला शब्द आहे बेटा, बाईला हाक मारली, बाईला हाक मारली, बाईला हाक मारली व खिडकीतून शॉल आणि 550 रुपयांच्या नोटा दिल्या, रुपयांच्या नोटा दिल्या। देखो बेटा पूरा वाक्य में आंसर आ गया। लेखकांनी रिपीट, कुछ बच्चों को अक्षर नहीं समझ में आएगा तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ बेटा। एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते, घाईने, स्लो करेंगे, जैसे सब बच्चे देख पाएंगे, स्लो बच्चे भी और फास्ट बच्चे भी। लेखकांनी सुटकेसमधील शॉल काढली, फुलस्टॉप, बाईला हाक मारली व खिडकीतून शॉल आणि 550 रुपयांच्या नोटा दिल्या। मतलब कि जब वो नदी के किनारे छोटा सा बच्चा ठंडी में एक पार्टी में उसके माँ ने रखा था, माँ मछली पकड़ रही थी, बच्चों को पार्टी में रखा था, ठंडी में वो बहुत ही काँप रहा था। ऐसे समय एक्शन क्या था लेखक का, तो वो बताया कि सूटकेस में से लेखक ने शॉल निकाली और उस माई को खिड़की के पास आवाज़ देकर बुलाया और खिड़की के अंदर से ही 550 के नोट दिया और उसको शॉल दी। ये ऐसा बड़ा सवाल है, आ नहीं सकता ऐसा सवाल, लेकिन फिर भी हमारा काम है प्रैक्टिस करें हम। तीसरा है, भी देखो बेटा यहाँ पे, आकृति बंध पूर्ण करा, आकृति बंध पूर्ण करा। लेखकाला शॉल देणारे जोडपे, मतलब इस लेसन में राग जाधव जी है, लेखक जी जाधव जी, इन्हें इस लेसन में ऐसा कौन सा कपल है, मियाँ बीबी, नवरा बायको, जिन्होंने उन्हें शॉल दी आवाज़ देकर। तो हम लिखेंगे पुल देशपांडे, शॉर्टकट में लिखो बेटा, पू फुल स्टॉप ल, पूरा नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, पुल देशपांडे, पुल देशपांडे और सुनीता बाई देशपांडे। सेकंड में लिखो सुनीता बाई, एक ही शब्द है, सुनीता बाई देशपांडे, पुल देशपांडे, सुनीता बाई देशपांडे। वापस सवाल देखते हैं, आकृति बंध पूर्ण करा। आपके नोटबुक में इंफॉर्मेशन लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, उसके बाद कृति बनाइए, पेन से ही बनाइए ताकि आपको टाइम नहीं लगेगा। लेखकाला शॉल देणारे जोडपे, पुल देशपांडे, सुनीताबाई देशपांडे। अभी नीचे सेकंड एक्टिविटीज है, या ठिकाणी वाईला, वाईला, या ठिकाणी वाईला म्हणजे प्लेस। नीचे दिया है, लेखक या कोशाचे अध्यक्ष झाले। या ठिकाणी वाईला लेखक या कोशाचे अध्यक्ष झाले। विश्वकोशाचे, विश्वकोशाचे, देखो बेटा वापस देखते हैं, आकृति बंध पूर्ण करा। लेखकाला शाल देणारे जोडपे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृति है इसलिए रिपीट जा रहा हूँ। पुल देशपांडे, सुनीताबाई देशपांडे, या ठिकाणी वाईला लेखक या कोशाचे अध्यक्ष झाले। म्हणजे कौन से जगह पर लेखक अध्यक्ष बने, किसके बने,
या लेखक या कोशाचे, कौन सा कोश, तो विश्वकोश है ना। 8वीं 9 में हमने शब्दकोश पढ़ा था। विश्वकोश कशाचे अध्यक्ष, विश्वकोशाचे अध्यक्ष। आगे हम जाते हैं, दूसरी कृति में जाते हैं बेटा हम। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पुढील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून लेखकांचे गुण शोधा। देखो अच्छी तरह से देखो, दिख रहा है। पुढील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून लेखकांचे गुण शोधा। लेखकांचे गुण शोधा। पहला है पुढील वाक्य है, जो वाक्य दिया है इसमें, इस एक्शन में या विचारों में लेखक के गुण क्या क्या है, ये सेंटेंस पढ़ेंगे हम। पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने केलेला उल्लेख। पु ल देशपांडे और सुनीताबाई ने जो शाल दी थी, तो लेखक ने उसका उल्लेख क्या किया, मतलब क्या बोला। जब सुनीताबाई ने और पु ल देशपांडे जी ने जब शाल दिया, तो इस पर लेखक ने क्या विचार प्रकट किया, दयालु मन। क्या कहा, दयालु मन। देखो बेटा, कई लोग देखो मंदिर में जाते हैं, पूजा करने के बाद जब आते हैं तो दया भावना से गरीबों को दान डोनेशन करते हैं। दूसरा है, बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या। इस सेंटेंस से क्या गुण दिखाई देता है, संवेदनशीलता। शीलता। संवेदनशीलता। तीसरा सवाल है, खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाचं शोभते। शाली विना म्हणजे शाल के बगैर। खरे तर, सच देखा जाए तो सचमुच शालीनता जो होती है, ये जो गुण होता है शालीनता, ये शाल के बगैर ही शोभा देती है, मुझे लायक योग्य दिखाई देती है। तो इसमें क्या विचार प्रकट किया है, कौन सा गुण प्रकट किया है, तो वास्तवाचे भान। वाचे भान। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने केलेला उल्लेख। दयाळू मन, दयाळू मन, दयावान मन, मन म्हणजे दिल। बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या। मतलब उस लेडीज को खिड़की में से आवाज़ देकर शाल और नोट दिया। संवेदनशीलता ये उनके गुण, लेखक के जो विचारों से गुण यहाँ पे प्रकट होते हैं। खरे तर पुढील वाक्यातील कवितेतून, म्हणजे इस कविता से, विचारातून लेखक के गुण, लेखक के जो गुण है वो यहाँ से प्रकट होते हैं। खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। सच देखा जाए तो सचमुच शालीनता जो है शाल के बगैर ही दिखाई देती है। वास्तवाचे भान, एकदम सही है बेटा। वास्तव का जो भान होता है, भान में जो होश, वो यहाँ पे प्रकट होता है, दिखाई देता है। अगले इसमें जाते हैं। देखो बेटा, तीसरा जो है पुलकित। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पुलकित उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। देखो ना, पुलकित वाक्य प्रकारों में हमें क्वेश्चन बनाना होता है, तो ऐसा आना चाहिए। पुलकित उत्तर येईल ऐसा प्रश्न तैयार करा। हमारे पैसेज के आधार पर पुलकित ये आंसर आना चाहिए, ऐसा सवाल हमें तैयार करना है। तो हमें लिखना है, पुल यांनी दिलेल्या पु ल देशपांडे यांनी दिलेल्या शालीला
शालीला लेखकांनी कोणते नाव दिले आहे? कोणते नाव दिले आहे? दिले आहे। देखो बेटा, पुलकित ये आंसर आने के लिए हमें सवाल तैयार करना है। तो पु ल देशपांडे यांनी दिलेल्या शालीला लेखकांनी कोणते नाव दिले आहे? तो ये क्वेश्चन मार्क, हमें प्रश्न तैयार करना है तो क्वेश्चन मार्क पीछे देना है बेटा, ये याद रखना है। मैं भी भूल गया था, पढ़ने के बाद अपने आप याद आता है कि हमें प्रश्न तैयार करना है। क्वेश्चन मार्क, पु ल देशपांडे यांनी दिलेल्या शालीला लेखकांनी कोणते नाव दिले आहे? तो इसके बाद है ना, देखो बेटा, इसके बाद है व्याकरण कृति। व्याकरण कृति उसके बाद है पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द। जो जो ग्रामर अभी हमारे इस वर्कबुक में, जूना वर्कबुक है, इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो हमारे बोर्ड में नहीं है, हम उसको लेफ्ट करते जाएंगे और जो हमें पुख्त पूछे हैं वही हम करेंगे खाली। हाँ, ध्यान दो बेटा। आगे है पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द उतार्यातून शोधून लिहा। अभी पहला है, देखो बेटा, सरिता। पहला सवाल है सरिता। कौन सा दिया है बेटा सवाल? सरिता। तो उसका समानार्थी शब्द है नदी। दूसरा स्त्री, बाई। सरिता, नदी, स्त्री, बाई। आप नोटबुक में सवाल जवाब लिखो बेटा। साद, हाक। साद हाक, गारठा, ठंडी, हिंदी में सर्दी बोलते हैं हम। वापस देखो, सरिता, नदी, स्त्री, बाई, हाक, साद, हाक, गारठा, ठंडी। आप लिखते लिखते स्लो मोशन में बोलते बोलते उसको लिखो बेटा, अभी कभी आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद है पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द उतार्यातून शोधून लिहा। हम पहला पैसेज अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द उतार्यातून शोधून लिहा। एक है नंतर। देखो बेटा, एक है नंतर, आधी। आधी म्हणजे पहिले, नंतर म्हणजे बाद। नंतर, आधी। विक्री, विक्री, खरेदी। विक्री का आएगा बेटा खरेदी। इसके बाद है वर, खाली लिखो बेटा, वर खाली। अपमान, सम्मान। इनका हमने ग्रामर का जो प्रैक्टिस किया था इसमें किए हुए। अभी देखो हमारा रोटेशन में किस प्रकार से रिवीजन होता जाएगा। जो किया है वो वापस अभी हमारा 1 बाय 1 लेसन में उसकी प्रैक्टिस होएगी। यानी रिवीजन घर बैठे बैठे हमारा किस प्रकार से मराठी का मैं कर रहा हूँ, आप खुद ही देख रहे होंगे कि मराठी का जो रिवीजन है, जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं पीरियड में, वो बच्चे घर में भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आइडिया मिलेगी। ये ध्यान दो बेटा। नंतर, आधी, विक्री, खरीदी, वर, खाली, अपमान, सम्मान। बहुत सारे बच्चे मेरे कठोर शब्दों से ना बुरा मान लेते हैं, लेकिन याद रखो बेटा, मेरा स्वभाव आपको तीन चार वस्तु के साथ जोड़कर दिखाता हूँ। केतकी का झाड़ होता है, उसको कांटे होते हैं, लेकिन सुंदर खुशबूदार केवड़ा का फूल जन्म देता है वो झाड़। नारियल टणक होता है, मधुर अंदर खोबरा होता है। बाहर टणक है, मधुर खोबरा और मीठा पानी होता है। जैक फ्रूट देखा होगा, बाहर कांटे होते हैं, बाहर कांटे होते हैं लेकिन अंदर मीठे मीठे गरे होते हैं। केतकी का झाड़, नारियल का फ्रूट और जैक फ्रूट का झाड़। जैक फ्रूट का ये फ्रूट है, मुझे ये फणस जो फल है, इन तीनों का जो उपमा दिया है ना, वैसे मेरा वासुदेव सर का स्वभाव है बेटा, वैसा मेरा स्वभाव है बेटा। समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम तिरस्कार करते हैं बेटा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा से और किसी से भी तिरस्कार करने से पढ़ाई थोड़ी होने वाली है।
हमें मैत्री बनानी पड़ेगी बेटा, भाषा से, लैंग्वेज से मैत्री बनानी पड़ती है। आप देखो ना, कितना भी कठोर में कठोर एक मित्र हो, एक बार मैत्री बनाते हैं ना, वो नम्र हो जाता है, वैसे वो पसंद आने लगता है वो दोस्त। वैसे हमारा सब्जेक्ट भी है, हमें पहले उसको समय देना पड़ेगा, मैत्री बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट से, फिर वो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है। फिर से देखो बेटा, सरिता नदी, स्त्री बाई, साध हाक, गारठा थंडी, नंतर आदि विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी है 4, ये विरुद्धार्थी, नंतर आदि, विक्री खरीदी, लिखते समय इंटू मार देना, लिखते समय इंटू मार देना है बेटा यहाँ, वर खाली, अपमान सम्मान। इसके बाद है अभी ये जो है उतारातील 2 जोड़ शब्द, ये आपको अभी सवाल में आने वाले नहीं है, ग्रामर में नहीं आएंगे बेटा। नीचे है अनेक वचन, अनेक वचन लिया, ये आएगा बेटा, हमें वचन बदलाएगा। खिड़की खिड़कियाँ, खिड़की खिड़क्या, देखो बेटा, मासा मासे, अच्छी तरह से देखो बेटा, मासा मासे, खोली खोलिया, शॉल शॉली। देखो एक बार फिर से ग्रामर एक बार चेक कर लेते हैं। पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द उतार्यातून शोधून लिहा। सरिता नदी, स्त्री बाई, साध हाक, गारठा थंडी। नंबर 2, पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द उतार्यातून शोधून लिहा। नंतर आधी, विक्री खरेदी, वर खाली, अपमान सम्मान। तो इसके बाद है अनेक वचन लिहा। खिड़की खिड़कियाँ, मासा मासे, खोली खोलिया, शॉल शाल। अभी एक बार हमने जो फर्स्ट पैसेज पूरा किया है उसको शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपने लिखा हुआ है उसको भी चेक कर लो। किस बच्चों को कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, लिखे नहीं होंगे, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें करेक्शन कर लो। पुढील गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। कृती एक आकलन कृती, एक चौकटी पूर्ण करा। पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शॉलीचा लेखकाने केलेला उल्लेख, पुलेखित शॉल। उतार्यात उल्लेख असणारी नदी, कृष्णा नदी। सभा संमेलने गाजवणारे कवी, नारायण सुर्वे। पुढील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा। एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते. लेखकांनी सुटकेसमधील शॉल काढली, बाईला हाक मारली व खिडकीतून शॉल आणि 50 रुपयांच्या नोटा दिल्या. आकृतिबंध पूर्ण करा. आकृतिबंध पूर्ण करा. लेखकाला शॉल देणारे जोडपे. लेखकाला शॉल देणारे जोडपे. पु ल देशपांडे, सुनीताबाई देशपांडे. या ठिकाणी वाईला, देखो डॅश आन्सर, या ठिकाणी वाईला. लेखक या कोशाचे अध्यक्ष झाले, विश्वकोशाचे. इसके बाद देखो बेटा, या दिया है, पुढील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून लेखकाचे गुण शोधा. पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शॉलीचा लेखकाने केलेला उल्लेख. दयाळू मन. बाईला हाक मारून खिडकीतून शॉल व नोटा दिल्या. संवेदनशीलता. खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविना शोभते. वास्तवाचे भान. वास्तवाचे भान. फिर उसके बाद है नंबर 3, पुलकित उत्तर येईल असा. पुलकित उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. पु ल देशपांडे यांनी दिलेल्या शालीला लेखकांनी कोणते नाव, देखो लेखकांनी कोणते नाव दिले आहे. पु ल देशपांडे यांनी दिलेल्या शालीला लेखकाने कोणते नाव दिले आहे. तिसरा आहे कृती, व्याकरण कृती. पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द उतार्यातून शोधून
लिहा, सरिता नदी, स्त्री बाई, साध हाक, गारठा थंडी. पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द. नंतर, आधी, विक्री खरेदी, वर खाली, अपमान सन्मान. अनेक वचन. खिड़की खिड़कियाँ, मासा मासे, खोली खोलिया, शॉल शॉली. इस प्रकार से शॉल इस लेसन का पहला पैसेज हमने रिटर्न के साथ रिवीजन किया. आप भी रिटर्न करोगे तो रिटर्न के साथ रिवीजन होगा बेटा, नहीं तो सिर्फ मेरा होगा. मेरा रिटर्न होने का कोई मतलब नहीं, आपका होना चाहिए. इसलिए मैं भी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ बेटा. आप अभी देखते होंगे कि मैं मराठी में रिटर्न मेरा खुद ही करता हूँ, आपको भी करवाता हूँ. यानी मैं मेहनत करके आपको करवाने के लिए कहता हूँ. कभी भी ध्यान रखो बेटा. तो फिर हमारे मास्टर मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी करते हुए बेटा मेहनत करना. अगले पीरियड में हम सेकंड पैसेज से चालू करेंगे किसी लेसन के साथ.